हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ कि ये जो आप सभी के सामने एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैं इस स्टॉक को बाय करने वाला हूं और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्क्रिप्ट्स अंडर सर्विलेंस। ये होता क्या है? ये जो नोटिफिकेशन आपको पहले आता है, इसको पार करने के बाद ही आप किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, किसी किसी शेयर पर ये आता है, सभी शेयर पर ये नहीं आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ आप सभी के साथ इसकी कुछ बारीकियां बताने वाला हूं, कुछ डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि ये क्यों आता है। चलिए, सबसे पहले आप सभी अगर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं तो आप सभी को ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा। और अगर आप कोई भी शेयर बाय करना चाहते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर शेयर का नाम लेकर बात नहीं करने वाला हूं, मैं उन्हीं शेयर के बारे में बताने वाला हूं जो शेयर के साथ होता है और क्यों होता है उन शेयर के साथ, वो भी कारण आप सभी के साथ इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे अभी सुजलोन का शेयर है, मैं इसको बाय करने के लिए जाता हूँ, यहाँ पर बाय करता हूँ, मैं एक क्वांटिटी पर क्लिक करता हूँ और बाय पर जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पर आता है स्क्रिप्ट्स अंडर सर्विलेंस, यानी कि सिक्योरिटी इज अंडर सर्विलेंस मेजर और LTSAM फॉरगेट वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है ये LTSAM के 4 ग्रेड में पड़ा हुआ है कि आप इसे बाय करना चाहते हैं। अगर आप येस करना चाहते हैं तो आप पर येस कीजिए और यहाँ पर कंफर्म करके आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन इसी के सामने एक और चीज़ आ जाती है आप सभी के लिए कि आपके सामने ये क्यों आता है। दूसरा शेयर जब हम बाय करते हैं, जैसे मैं येस बैंक को बाय करने के लिए जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी पर क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर कंफर्म कहा जाता है। लेकिन किसी किसी स्टॉक पर आता है और किसी पर नहीं आता है। एक और स्टॉक आप सभी के सामने बताता हूँ जिस पर यह आता है, जैसे ये क्यूपिड का स्टॉक है। क्यूपिड पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर इस पर 1 क्वांटिटी बाय करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही करता हूँ इस पर लिखा हुआ आता है स्क्रिप्ट्स अंडर सर्विलेंस। क्यों आता है ये इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ आपका क्वेरीज मिटाने वाला हूँ और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, वो भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले से आप सभी को बता दें कि जब भी ये किसी स्टॉक के अंदर आता है और आप वहाँ पर बाय करते हैं तो आप सभी के सामने ये जैसे ही आता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यह स्टॉक सेबी के एक नियम द्वारा बनाया गया है। यानी कि इस स्टॉक के अंदर एक सेबी का नियम लगा हुआ है जिसे कहते हैं स्क्रिप्ट अंडर सर्विलेंस, यानी ASM। और ASM की भी कई सारी ग्रेड होती है और ASM की भी कई सारी ग्रेड होती है। जैसे ये अभी 4 ग्रेड में पड़ा हुआ है, लास्ट ग्रेड होती है इसकी 4 ग्रेड 1 2 3 4, ये 4 ग्रेड के अंदर पड़ा हुआ है सेबी के नियम द्वारा। इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, यानी जिस स्टॉक का मैनिपुलेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर किसी स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है कई लोगों द्वारा, यानी कि एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी लेके उसे ऊपर चढ़ा दिया जाता है या फिर सेल करके उसे नीचे बेच दिया जाता है, तो उसमें सेबी का एक नियम लगता है जिसे स्क्रिप्ट्स अंडर अंडर सर्विलेंस कहा जाता है, जिसके अंदर किसी भी स्टॉक को आप ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि सेबी के द्वारा उसे सर्विलेंस किया जाता है। किसी भी स्टॉक को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं 5% से ज़्यादा। यानी कि किसी भी स्टॉक का आपने अगर बाय किया है और अगर उसमें ज़्यादा क्वांटिटी बाय हो रही है, सेल हो रही है, यानी कि ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है, तो आप उसे मैनिपुलेशन नहीं कर सकते ज़्यादा क्वांटिटी लेके। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5% गिरा सकते हैं दिन का, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 5% बढ़ा सकते हैं। यानी कि बहुत सारे कई सारे स्टॉक होते हैं जो दिन का 10% 20% भी ग्रो करते हैं, लेकिन जिनके अंदर सेबी का सिक्योरिटी अंडर सर्विलेंस लगता है उनके अंदर सिर्फ आप उसे, अगर वो स्टॉक गिरेगा तो ज़रा ज़रा 5% गिरेगा और बढ़ेगा तो वो आपका ज़रा ज़रा 5% बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो इसमें आपको फ़ायदा भी होने वाला है और नुकसान भी होने वाला है। फ़ायदा ये है कि आप सभी, अगर स्टॉक बढ़ने वाला है तो 5% ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और गिरेगा तो 5% ज़्यादा नहीं गिरेगा, यानी कि नुकसान नहीं होगा और नहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसका एक और मेजर कारण ये है कि आप सभी का अगर स्टॉक को खरीदेंगे तो आप उसे इंट्राडे में नहीं खरीद सकते हैं, यानी कि आप उसे बाय करके ही दिन में सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि डिलीवरी पे आप इसे बाय कर सकते हैं, और इंट्राडे पर जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इंट्राडे पे लिखा हुआ है इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट अवेलेबल इन दिस स्टॉक, यानी कि इंट्राडे जो भी ट्रेडिंग इस स्टॉक के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी कि सेबी का ये जो सर्विलेंस वाला है रूल, इसके अंदर आप इंट्राडे में नहीं कर सकते हैं। आप इसके अंदर डायरेक्ट आपको मार्केट के अंदर ही बाय करना होगा, और आपके जो डीमैट अकाउंट होगा उसमें ये एक दिन रखना होगा, उसी के बाद बाय करके सेल कर सकते हैं। यानी बाय तो कर सकते हैं लेकिन आप उसी दिन सेल नहीं कर सकते। वो क्वांटिटी आपकी पोजीशन में रहेगी, लेकिन उसे एक दिन के लिए आपको डीमैट में रखना होगा। डीमैट में होने के बाद ही वो सेल होगा, तो आप उसी दिन सेल नहीं कर सकते, यानी कि आप मैनिपुलेशन का कोई भी चांसेस नहीं बनता है। यानी मेजर मेजर कारण ये देखा जाता है तो आप सभी के लिए जो सिक्योरिटी सर्विलेंस जो लगता है सेबी का, यानी कि स्क्रिप्ट्स अंडर सर्विलेंस, उसका मतलब ये है कि आप सभी किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। जिस स्टॉक में अंदर मैनिपुलेशन होता है उसके अंदर ये स्क्रिप्ट्स अंडर सर्विलेंस लगता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी को जानकारी जो हमने दी अपने माध्यम से, वो जानकारी आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही जानकारी के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।